steam 100 degree Celsius passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius. When the water acquired the temperature 80 degree Celsius, the mass of water present will take. ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो चीजें हैं अभी मैं लास्ट में जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये चीजें मैं कहूंगा आप याद करके जाओ, बहुत मजा आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में देता है, कभी कभी नहीं देता। और कैलोरी वाला याद करके जाओ, जूल में कन्वर्ट कर लेना अगर करता है तो, कैलोरी में इजी सॉल्व होता है। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी, ये भी कैलोरी ही मैं याद करने के लिए कहूंगा। ठीक है, समझे? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं जो है क्वेश्चन को विद डायग्राम बताने का प्रयास करता हूं। स्टीम, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना है नहीं पता। वाटर है यहां पर 20 ग्राम। टेम्परेचर क्या है इसका 10 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात से सहमत हो? ये कह रहा है व्हेन द वाटर एक्वायर्ड टू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। इसको इसके ऊपर से पास कराना है। मैं तो मिक्स करता हूं, ज्यादा बेस्ट मुझे अच्छा लगता है। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना है तो कुछ बनेगा हमारा। इसका टेम्परेचर जो बोल रहा है ये कह रहा कि 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मेरी बात से सहमत होगी नहीं? कॉमन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा कि द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि कितना पानी है, तो इसको मैंने m माना हूं, पता ही नहीं था, इसको पता था। ये बताओ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे 80 पे आएगा तो ये हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग, समझे? तो क्या यूज करने वाले हैं जी, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आराम से करेंगे, जल्दी बात। एक चीज बस देखेंगे, जो स्टीम होता है हमारा, उसका प्रोसीजर डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से पानी में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको एफर्ट लगा के, थोड़ा टाइम खर्च करके मैंने एक स्टेप बताया आपको। मैंने कहा ये कूद के स्टेप कोई नहीं, कहाँ गया जी, एक स्टेप बताया हूं ना मैं, यहाँ ये स्टेप मैंने इसीलिए बता दिया कि यहां से डायरेक्ट यहां नहीं जा सकता है, यहां से डायरेक्ट यहां नहीं आ सकता है, या बीच में नहीं आ सकता है, पहले वो यहां ही आएगा। ये ध्यान रखना है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो हमारे कहने का मतलब, अगर आप प्रोसीजर सही से समझते हैं तो बेस्ट रहेगा। यानी यहां पे सबसे पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस ये स्टीम है, तो पहले ये कहां जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाएगा, उसके बाद ये यहाँ आएगा। तो दो प्रोसेस हो गए, यहाँ से यहाँ, समझे कि नहीं? यानी इस प्रोसेस में दो हीट लिखना। हीट लॉस में, हीट लॉस में क्या लिखना, ml भी लिखना है और mc डेल्टा t भी लिखना है। इस वाले में स्टीम वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ स्टीम लिख दे रहा हूँ, और इधर क्या है, पानी दोनों है, तो इधर डायरेक्ट mc डेल्टा t यूज करना है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है, सिस्टमेटिक, समझे जी? अब आओ जरा, ये तो मैंने ऐसे लिखा, इसका मास दिया है, इसका मास कितना दिया है जी 20, सी की वैल्यू वाटर का कितना दिया है 1, टेम्परेचर डिफरेंस 80 माइनस 10, 80 माइनस 10 कितना हो जाएगा, लिखूं मैं डायरेक्ट कर दो, 80 माइनस 10 कितना हो जाएगा 70। इधर आ जाओ, m कॉमन ले लो, ज्यादा बढ़िया है जी। l की वैल्यू कितना दिया है 540 दिया है, और यहाँ पर m कॉमन ले लिया हूँ, c की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस 100 और ये 80, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सहमत हो? बड़ा सा डबल इक्वल लगा लो सही से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू 560, m लिखना है, देख रहे हो, ये m इंटू 560 इक्वल टू 20 इंटू 70। अब ये m की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप इधर डिवाइड कर दीजिए भैया, ये हो जाएगा 20 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 560। ये जीरो से जीरो कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करके बताइए 0.5, आप इसे कैलकुलेट करना भैया, है ना। ये आ रहा है 2.5, ठीक है, ग्राम। यानी ये कितना है 20 ग्राम, ये कितना है 2.5 ग्राम। तो ये स्टीम और पानी दोनों मिलके कितना हो जाएगा टोटल 2.5 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 22.5 ग्राम। तो इसका आंसर कौन सा हम लोग टिक करने वाले हैं जी, आंसर टिक करने वाले हैं डी ऑप्शन।